जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडिया हिंदी चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा महत्वपूर्ण हिंदी भेद प्रकार संबंधित प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों 100% परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे परीक्षा में डायरेक्ट छपते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, क्या है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है दोस्तों। रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। संधि के भेद, क्या दोस्तों? संधि के भेद होते हैं कितने? 3। संधि के भेद तो दोस्तों 3 होते हैं, लेकिन दोस्तों स्वर संधि के भेदों की अगर बात की जाए तो कितने होते हैं? 5। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों समास। समास के भेद कितने होते हैं? 6। कितने? 6। दोस्तों अगर पूछ दिया है तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? दोस्तों तत्पुरुष समास के भेद भी 6 होते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक के प्रकार होते हैं 8। ठीक है दोस्तों। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। वचन दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 2। लिंग के प्रकार की अगर बात की जाए, लिंग, तो लिंग के प्रकार की अगर बात की जाए तो लिंग के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 2। यहाँ पे अगर दोस्तों पूछा जाए वचन कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों कितने होते हैं? 2। किसमें? हिंदी में। अगर पूछ दिया जाए संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों 3। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। ठीक है दोस्तों। लिंग के प्रकार दोस्तों कितने होते हैं? लिंग के हमारे 2 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर संस्कृत में पूछा तो 3। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। बात करते हैं काल के भेद। तो काल के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं विशेषण के भेद। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों, आगे टॉपिक की बात करते हैं। सर्वनाम के भेदों की बात करते हैं। तो सर्वनाम के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। क्रिया विशेषण के भेदों की बात करते हैं तो दोस्तों 4 होते हैं। डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन बनता है, वो दिया जाता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में दिया जाएगा 4, 5, 8, 6। तो दोस्तों वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं। क्रिया के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। छंद के प्रकार दोस्तों कितने होते हैं? 2। इतनी बात क्लियर। अलंकार के प्रकार दोस्तों कितने होते हैं? 3। ठीक है दोस्तों। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हमारे जरूर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रस शक्ति के प्रकार कितने होते हैं? शब्द शक्ति के प्रकार। तो शब्द शक्ति के प्रकारों की बात करते हैं तो 3 होते हैं। बाकी के घटक की बात करते हैं तो बाकी के घटक 2 होते हैं। आगे बढ़ेंगे। वर्गों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? वर्णों। यहाँ पे वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 52 होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। व्यंजन वर्णों की संख्या की बात करते हैं तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। संचारी भाव की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 33। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं क्या दोस्तों? सात्विक भाव की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं दोस्तों विभाव के भेद। दोस्तों विभाव के भेदों की बात करते हैं 2। काव्य के भेदों की बात करते हैं दोस्तों 2। वेद कितने होते हैं हमारे? वेद कितने होते हैं दोस्तों? 4। क्या दोस्तों? 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं दोस्तों? भाई हमारे 6 होते हैं। पुराण कितने होते हैं दोस्तों? 18 होते हैं। बुद्धों के धर्म ग्रंथ कितने हैं दोस्तों? हमारे 3। इतनी बात क्लियर हो गई। संगीत स्वर के भेदों की बात करते हैं। संगीत के स्वरों के भेद तो 3 होते हैं। नायिका के भेद दोस्तों कितने होते हैं? 3। इतनी बात क्लियर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं श्रृंगार के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। हास्य रस के भेदों की बात करते हैं। हास्य के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 6। बात करते हैं वीर रस के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 3। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों काव्य के गुण। बात की जाए काव्य के गुण पूछ दिया जाए तो कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। विधाएं अगर बोल दी जाती है तो कितनी होती है? 18। विवाह के प्रकार दोस्तों 8 प्रकार होते हैं। मात्राएं कितनी? क्या दोस्तों? मात्राएं कितनी होती है? 7। रतन के प्रकार दोस्तों कितने होते हैं? 9 रतन हमारे होते हैं। राशियां दोस्तों कितनी होती है? राशि वह हमारी कितनी होती है? 12। दिन रात के पहर को दोस्तों क्या? 8 होते हैं। दिन रात के कितने पहर होते हैं? 8। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं वायु के प्रकार।
वायु के 5 प्रकार होते हैं। अग्नियाँ कितनी होती है दोस्तों? 3। गुण के प्रकार की बात की जाए 3, और शारीरिक दोष दोस्तों हमारे कितने होते हैं? 3। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों लोक। लोक हमारे कितने हैं? 3 लोक हैं। ठीक है दोस्तों। ऋण के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ताप 3 हो जाते हैं। युगों की बात करते हैं, युग हमारे 4 होते हैं। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 4। दंड के प्रकार दोस्तों वो भी हमारे कितने होते हैं? 4। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं शत्रु। तो शत्रु कितने होते हैं दोस्तों? 6। क्या तो संहिताएं हमारी कितनी होती है? 4 संहिताएं होती हैं। भारतीय व्यक्ति जीवन में संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। ईश्वर के रूप कितने होते हैं? 2, सगुण और निर्गुण। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 2। मूल स्वर के भेद कितने होते हैं? मूल स्वर के भेद दोस्तों होते हैं 3। व्यंजनों के प्रकार होते हैं 3। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 25। वेरी इंपॉर्टेंट। उस व्यंजन की बात करते हैं तो दोस्तों 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं 4 होते हैं। वर्णों की मात्रा दोस्तों 10 होती है। कंठ वर्णों की संख्या दोस्तों 9 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से हमारे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद कितने होते हैं? 2। विकारी शब्द के प्रकार दोस्तों कितने होते हैं? 4। अविकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? वो भी दोस्तों 4 होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद कितने होते हैं? 4। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द कितने होते हैं दोस्तों? 3। बात करते हैं वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। वाक्य भेद रचना के आधार पर पूछा जाए दोस्तों, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं वाक्य भेद। विधेय के भाग दोस्तों कितने होते हैं? 6। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। सर्वनामों की संख्या पूछी जाए तो 11। अगर सर्वनाम पूछा जाए तो कितने होते हैं? 6। प्रत्यय के भेद दोस्तों 2 होते हैं। आगे बात करते हैं रस के अंग। तो रस के अंगों की बात करते हैं तो रस के अंग दोस्तों कितने होते हैं? 4। अनुभाव के भेद 4 होते हैं। स्थायी भाव के प्रकार 9 होते हैं। श्रृंगार रस के प्रकार दोस्तों कितने होते हैं? 2। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? संज्ञा के भेद 5 होते हैं। रचना के आधार पर संज्ञा के भेद 3 होते हैं। दोस्तों यह हम आपको करा चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द। ये दोस्तों हमारे हो चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।